हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल मीन्स उसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। तो मैंने बी एंगल को क्या ले लिया है 90 डिग्री कंसीडर किया है। ये हो गई राइट ट्रायंगल। अब इस पर हम बात करेंगे कि क्या करना है। देखिए साइन है उसने दिया है हमें 3/4। मैंने ए यहाँ पर लिया है, सी यहाँ पर, बी को मैंने 90 डिग्री का एंगल माना है। ठीक है, अब ए जो उसने हमें कहा है कि गिवन दिया है साइन ए 3/4। साइन ए होता क्या है, साइन होता क्या है, तो हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन जो है पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हुआ ना परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड हमें पता है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हमारे पास ये जो बचा एडजेसेंट साइड ए के जस्ट साथ, ये हमारा क्या है बेस होगा। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि ये जो 3/4 है इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये हुआ परपेंडिकुलर ओवर, देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये तो हुआ, इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, अब वहाँ 3/4 है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 3/4 की जगह देखो 6/, ध्यान से देखो 6/8 लगा दूं तो भी तो गौर करो 2 3 6, 2 4 8, 3/4 ही आ रहा है ना। तो हो सकता है यहाँ पे 3 ना हो, यहाँ पर 6 हो, और यहाँ पर 4 ना हो, यहाँ पर 8 हो, क्योंकि वहां पर हमें रेशो दी है। हमें पता है अगर 6 और 8 वहां पर होता तो भी काटने के बाद 3/4 ही आता। तो हो सकता है यहाँ पे 6 और यहाँ 8 हो। तो इसको ऐसे फील करो 3 2 6, 4 2 8, ये हो सकता था 2 2 कट गया और हमारे पास 3/4 ही बचता। ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा, ये एक केस हो गया। अब हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 होता, तो भी तो काटने के बाद देखो 3 3 9, 3 4 12, अभी भी तो 3/4 ही आ रहा है। वो देखो चांसेस है ना, ये भी हो सकता था। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं बोल सकता था 9/12 भी हो सकता था। तो इट मीन्स यहाँ 9 और यहाँ 12 भी तो लिख सकते हैं ना, चांसेस है ना। एक केस ये भी हो गया। तो अगर हम वैसे लिखें तो ये 3 3 9 और ये 4 3 12, 3 3 कट गया, अब भी रह गया 3/4। वो देखो, तो ऐसे जब हमने फील किया तो हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, रेशो में कुछ भी दिया हो तो उसको हम, ये जो नंबर है ना, ये कॉमन नंबर, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। अब हमें क्या पता क्या है, तो इसको हम ले लेते हैं के, क्या ले लेते हैं के, ऊपर नीचे सेम है ना, इसको क्या ले लेते हैं के। तो इस हिसाब से हमने मान लिया कि भाई ये जो है 3/4 है, ये होगा 3K। क्या होगा ध्यान से देखो, ये 3 नहीं लेना, अब हमने क्या लेना है इसको परपेंडिकुलर 3K, और हाइपोटेन्यूज क्या लेना है हमने 4K। क्या लेना है 4K। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को हमने 3 को 3K लेना है और 4 को 4K लेना है। ठीक है, आप x भी ले सकते हो, 3x 4x, वो आपकी इच्छा है। अब हमारे पास ये दो साइड आ गई इस रूप में। तो अभी हमने तीसरी साइड निकालनी है, जैसे पिछली वीडियोस में निकाल रहे थे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या होती पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाँ, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड।
तो हाइपोटेन्यूज ओके क्या है ये, AC है हाइपोटेन्यूज। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की दोनों साइडों का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। करें फिर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये हम, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें चाहिए अब ये बेस। तो चलिए AC को पुट कर रहे हैं हम 4K यहाँ पर, ये 4K हो गया। BC क्या है 3K होल स्क्वायर प्लस AB। ओके, सो दिस इज AB का होल स्क्वायर, दिस इज इसको ये ना 4 स्क्वायर K स्क्वायर, ये क्या है 3 स्क्वायर K स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर, ये 16K स्क्वायर और दिस इज 9K स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर मीन्स। ठीक है, तो ये 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर AB स्क्वायर हो गया और हमारे पास आया ये क्या आ गया, ये तो हमारे पास आ रहा है ये 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये क्या आएगा अंडर रूट 7K स्क्वायर, स्क्वायर हटाया अंडर रूट लग गया। ठीक है, सो AB की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये AB की वैल्यू आ रही है, देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट K स्क्वायर AB। कैसे लिखा ये, हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट AB कहीं हो तो उसे हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, इसको अलग अलग कर दिया। ओके हो गया, तो ये तो अब ये कट गया और हमारे पास जो AB की वैल्यू बची, क्या बची, ओ नज़र आ रहा है, यस। तो क्या बची AB की वैल्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। सो AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7K। ठीक है, सो अंडर रूट 7K आ गया AB। तो देखिए बेस क्या आ रहा है हमारे पास अंडर रूट 7K, इस हिसाब से हमने किया और तीनों हमारे पास साइड्स आ गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है। चाहते क्या थे वो कह रहे कोस ए निकालो। ठीक है, तो कोस ए कैसे निकलेगा हमारे पास, देखिए कोस ए के लिए क्या करेंगे हम, तो कोस ए होता क्या है, चलो कोस ए क्या होता है, कोस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए कितना आंसर आ जाएगा, ओहो कोस ए कितना आएगा, बेस कितना निकाला अभी अंडर रूट 7K ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, ये अंड में कट ही जाएगा K। ठीक है, तो कोस ए कितना आ गया अंडर रूट 7 ओवर 4, बात हो गई खत्म, कोस ए तो निकल गया। अब tan A की बात करें, tan A, सो tan A क्या होता है, यहाँ देखो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, tan A कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये कितना आ गया भाई, कितना आ गया परपेंडिकुलर 3K ओवर बेस अंडर रूट 7K, K कट गया और हमारे पास आया 3 ओवर अंडर रूट 7। तो बच्चे ये आ गया कोस ए अंडर रूट 7 ओवर 4 और tan A आ गया 3 ओवर अंडर रूट 7। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास दो साइड यहाँ से ही दी होंगी, ध्यान से देखना है दिमाग लगा के। तो देखिए साइन हमें पता है क्या होता है, यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन होता है P ओवर H। ओके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ले लिया, वहां से मुझे पता चल गया परपेंडिकुलर 3 है हाइपोटेन्यूज 4 है, परपेंडिकुलर 3 है हाइपोटेन्यूज 4 है। साथ में K क्यों लगाया वो मैंने आपको रीजन बता दिया था। ठीक है, 3 4 यहाँ ले लिया। उसके बाद हमने दो साइड तो हैं हमारे पास और बेस ये हमें चाहिए, ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड भी निकाल देंगे AB जो कि है बेस। हो गया, अब तीनों साइड आ गई। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हो, कोस ए बोला और tan A बोला, हमने दोनों निकाल दिए। आई होप आपको समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 मल्टीप्लाई कोट A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। ओके, ये निकालना है। तो सबसे पहले बिल्कुल ट्रायंगल एक हमें चाहिए, राइट ट्रायंगल। मैंने वही ले ली फिगर
एक राइट ट्रायंगल चाहिए, 90 डिग्री का एंगल मैंने बी पे ले लिया और देखो ठीक है। अभी निकालना है साइन ए और सीकेंट ए। गिवन दिया है 15 मल्टीप्लाइड कोट ए इक्वल टू 8। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। बिल्कुल सेम काम जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन इसमें कोट है। ध्यान से देखो, जो कोट होता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पढ़ा ना कोट, साइन कोस टेन कोसेकेंट सेकेंट कोट, ठीक है। तो कोट ये पढ़ा, हमें पता नीचे से ऊपर जाता है, पढ़ चुके हैं हम पिछली वीडियोस में। यानी कि कोट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, कोट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हमें क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब अब हम देखेंगे फिगर पे कि ए के सामने वाला क्या होता है, कोई भी एक्यूट एंगल जो चूज कर रहे हैं, कौन सा चूज किया, ए के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला बेस, ये तो अब हमें क्लियर ही है, ठीक है। अब क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है, ऐसा हमें क्वेश्चन से फील हो रहा है। लेकिन फिर वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाई कि यहाँ भाई 8 है और ये 15 है, ठीक है। अब बेस ओवर परपेंडिकुलर है, ये ठीक रखना है। देखो यहाँ से देखा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, क्लियर है ना। चलो, क्योंकि ए एंगल था यहाँ पे, ठीक है ना, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूज, सारा कुछ हो गया। अब बेस हमें 8 लग रहा है, ठीक है, तो 8 हमने यहाँ लिख दिया और परपेंडिकुलर 15 तो 15 लिख दिया। अब ये 8 है, ये 8 की जगह यहाँ पर आपको लग रहा है ये 16/30 भी तो हो सकता था ना, क्योंकि 2 8 जा 16, 2 15 जा 30, तो अब भी तो 8/15 ही आ रही रेशो, ठीक है। तो उस हिसाब से इट मीन्स मैं यहाँ 8 2 जा और 15 2 जा भी बोल सकता हूँ। 2 2 कट गया, 8/15 ही आ गया, अगर ये कट गया तो वही आ गया 8/15, ठीक है। सो ये हम फील कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे 2 भी तो हो सकता था। इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 16 और यहाँ पर 30 भी तो हो सकता था। उसी हिसाब से यहाँ पर मे बी 24 और यहाँ पर 45 भी तो हो सकता था। 3 3 कट गया और आ गया ना 8/15, ये वाला, वो देखो आ गया ना, वही आ रहा है। तो ये हम फिर क्या मानते हैं कि ये जो नंबर है 2 2 3 3, ये पता नहीं कौन सा नंबर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेशो है 8/15, तो ये 2 2 3 3 मे बी 4 4, पता नहीं क्या, वो जो पता नहीं क्या नंबर है, इसको हम मान लेते हैं के। तो फीलिंग आ गई कि ये हो गया 8K और ये हो गया 15K, ठीक है। तो हमारा जो नंबर आया उसको हम फील करते हैं लाइक जस्ट, ये है हमारे पास मल्टीपल हो गया ये 8 का, ओके, दिस इज अ बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है, ये AB, सो AB को हम ले लेंगे यहाँ पर 8K, यस, और उसके बाद परपेंडिकुलर है हमारे पास BC को हम ले लेंगे 15K, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अभी हमारे पास 2 साइड हैं, तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हमें पता है। तो स्टार्ट करें, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर हाँ प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, हमने AC निकालना, हमारे पास AC नहीं है, सो AC AB क्या है 8K का होल स्क्वायर, ओके, BC क्या है 15K का, हाँ या, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये लिख दें हम, 8 स्क्वायर आ गया 64, K स्क्वायर तो K स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225, K स्क्वायर तो K स्क्वायर, तो 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा 289, ओके। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ओहो 289 K स्क्वायर।
सो दिस इज बच्चा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289 के स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं हम ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289 इंटू अंडर रूट के स्क्वायर। सो ये तो कट गया, हमारे पास जो बचा वो बचा ए सी इज इक्वल टू किसका होता है अंडर रूट 289, हमें पता है क्या होता है भाई 289 17 है ना, 17 इंटू 17, ठीक है। ये बन गया जोड़ा, एक बाहर 17 आता ना आंसर, पढ़ चुके हैं बचपन में सारा कुछ। तो ये 17 और ये आ गया, इसके रूट कट गया था तो के आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो आ गया वो आया 17 के। चल भाई तू तो रब हो गया। अब आ जाओ इधर, अब क्या करना है, आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज 17 के, तो निकालना क्या है साइन ए। तो चलो शुरू करो फिर, साइन ए। ओके साइन ए होता क्या, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके तो साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए परपेंडिकुलर 15 के ओवर हाइपोटेन्यूज 17 के। ओके भी है, के कट ही जाएगा वैसे, ये कट गया तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 ओवर 17। तो इसी तरह से दूसरा निकालना था सीकेंट ए, सीकेंट ए अब हमारे पास आ गया, क्या आ गया, हाँ सीकेंट क्या होता है ध्यान से देखो, साइन कोस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट। तो सीकेंट, सीकेंट क्या है एच ओवर बी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो बच्चे हाइपोटेन्यूज क्या देखो 17 के, ओके, और बेस क्या है 8 के, काट काट हमारे पास आ गया 17 ओवर 8। तो इस तरह से हमने निकाल दिया साइन ए 15 ओवर 17, सीकेंट ए 17 ओवर 8, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन को ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं। अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, देखिए एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, ठीक है। तो ए और बी दोनों एक्यूट हैं, तो मैंने ये राइट ट्रायंगल ली ए बी सी, इसमें मैंने ए और बी दोनों 90 से छोटे ले लिए, एक्यूट ले लिए, गिवन है, ठीक है। अब दोनों ये छोटे हैं तो एक 90 डिग्री का एंगल भी लेना है, तो वो मैंने सी पे लिया, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल है तो सी पे मैंने ले लिया 90 डिग्री का एंगल, ओके। गिवन दिया है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब गिवन है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ठीक है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब पहले बात करेंगे हम कोस ए की। तो कोस ए क्या होता है, तो यहाँ देखिए हमारा जो ट्रिक है कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो कोस है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ए, तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज, और ये है हमारा बेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं कोस ए को क्या लिखूंगा, कोस ए है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हुआ हमारा ये और हाइपोटेन्यूज ये, बेस हुआ ए सी और ये हुआ ए बी, ए सी ये हुआ ए बी, ठीक है। तो इस तरह से कोस ए आ गया हमारे पास, ए सी ओवर ए बी, ये हो गया, तो बन गया भाई डब्बा, ठीक है। ये गिवन था, इसको मैंने नंबर 1 इक्वेशन ये डाल दिया, ठीक है। अभी पहले कोस ए निकाला हमने, ये कोस ए तो हो गया ना, ये क्लियर हो गया, इतना कोस ए निकाल दिया। अभी कह रहे हैं कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, गिवन है, तो कोस बी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये क्या है, तो देखिए हमें पता है कि अगर अब नाओ कोस बी, ठीक है, कोस बी, अब बी है ना यहाँ पे एंगल, एक्यूट एंगल, तो जब एंगल यहाँ पर बी है, चलो जी एंगल यहाँ पर बी है, तो बी के सामने वाला क्या समझाया हुआ है हमने, कैसे डिस्कस किया है, ये भी रबी कर दो, चलो। बी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ऐसे देखना है अब इधर से, ऐसे इधर से देखना है, बी के सामने वाला
बी के सामने वाला है, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है ना, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ओके, बी के बिल्कुल साथ एडजेसेंट साइड है, ये होगा बेस, और ये लॉन्गर साइड है, ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हमने इसका मेकअप करना है बड़े ध्यान से, ठीक है। तो कोस बी, अब कोस बी, कोस होता क्या है, चलो यहाँ बी बी लिखते हैं, बी बी, हाँ ये साइन बी, कोस बी, टेन बी, ओके, बी बी लिख दो यहाँ पर, कोसेकेंट बी, सेकेंट बी, कोट बी। चलो कोस बी की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला तो सेम ही है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके बेटे। तो कोस बी, यहाँ पर कोस बी क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लिखो यहाँ पे, फार्मूला तो वही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाँ ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंगल बी है, कोस बी, हाँ एंगल बी है, तो उस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर अब AC हो गया और बेस हमारा BC हो गया। लिखना है हमें बेस विद रिस्पेक्ट टू बी एंगल, ओके। तो बेस क्या है, देखिए बेस है BC और हमारा हाइपोटेन्यूज तो वही है AB। तो अब ये क्या करना है हमें, ये जो कोस A आया और कोस B आया, अब कोस A और कोस B, हो कोस A कोस B आया हमारा, ये BC ओवर AB, लेवी डब्बा, ओके। पुट दिस कोस A एंड कोस B इन 1, ठीक है। सो पुट 2 and 3 in 1 यहाँ करें, चलो भाई अब इसकी जरूरत नहीं है। पुट कोस A एंड कोस B इन 1, हाँ फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। यहाँ 1 में पुट कर देते हैं, तो ये क्या था, ये था कोस A इक्वल टू कोस B, ओके गिवन था ये, तो यहाँ पुट करो, ये कितना आ रहा है, AC ओवर कोस A, क्या है कोस A की वैल्यू पुट करो, हाँ AC ओवर AB, ओके, और ये क्या कोस B, BC ओवर AB, ओके। अब ये AB नीचे से है ना ऊपर आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दैट, ये नीचे से ऊपर आ गया, तो यहाँ रह गया भाई AC और इधर आ गया BC ओवर AB, ये नीचे से ऊपर आ गया, तो मल्टीप्लाई हो गया AB, AB 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 गया, कट गया, नहीं काट 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 आउट। तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखें, ये आ गया AC इज इक्वल टू BC, ये बचा एंड में, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC, हमें प्रूव क्या करना था, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव करना था कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, ओके। तो कैसे इक्वल है, ध्यान से देखें, अभी बड़े ध्यान से देखें कि भाई AC इज इक्वल टू BC हमने प्रूव कर दिया। अगर AC बराबर है BC के, ठीक है, अगर AC बराबर है BC के, तो हमें पता है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो बेटे अगर AC BC के इक्वल होगा तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो एंगल A भी एंगल B के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो गया। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने कोस A निकाला, फिर कोस B निकाला, दोनों को यहाँ पुट कर दिया, A भी कट जाएगा ये, ठीक है, और AC BC के इक्वल आ जाएगा। अगर AC BC के इक्वल है तो साइड्स दोनों इक्वल हुई, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हमारा आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।